हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू कॉमर्स टेक। और आज हम बात करने वाले हैं 44 एडी के बारे में। इस समय दिवाली स्पेशल दिवाली वीक चल रहा है, तो मैं उसी पे थोड़ी सी थीम बनाते हुए आपके लिए वीडियो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप इस वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को मैं क्लियर कर सकूँ। 44 एडी एक सेक्शन है जो यूज़ होता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय। हम अपने चूज़ कर सकते हैं कि हमें अपनी रिटर्न किस सेक्शन में फाइल करनी है। तो उसमें से एक सेक्शन 44 एडी भी होता है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, 44 एडी में क्या क्या लिमिट रहती हैं, क्या क्या इसकी लिमिट है, क्या रेट है, किस परसेंटेज पे टैक्स कटता है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर आपसे। ठीक है, 44 एडी के बारे में। तो 44 एडी जो है गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है, आपको वो तो पता ही होगा। जिसके टैक्स पेयर्स या कोई भी हो, स्मॉल टैक्स पेयर या कोई भी हो, जब बिजनेस इनकम पे आपका 44 एडी दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो प्लेइंग, हायरिंग, लीजिंग ऐसी कोई भी बिजनेस है, तो वो आपको शो करते हैं किसमें, सेक्शन 44 AE में। ठीक है, हर बिज़नेस के लिए अलग सेक्शन दे रखा है, उसी सेक्शन में अपना बिज़नेस आपको शो कराना होता है। ठीक है, हर सेक्शन का अपना अलग अलग बिजनेस सिलेक्टेड है। वहीं आप अगर प्रोफेशनल्स हैं तो आप अपना 44 AD यहाँ पे चूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे 44 AD, 44 AE और 44 ADA के बारे में। 44 AD प्रोफेशन, 44 AE लीजिंग और हायरिंग के लिए, एंड 44 AD सभी स्मॉल बिजनेस टैक्स पेयर्स के लिए। ठीक है, इनकी जो मैंने आपको बताई थी लिमिट वो बताता हूँ। 44 AD की पहले लिमिट थी 2 करोड़, जिससे अपडेट करके गवर्नमेंट ने अब 3 करोड़ कर दी गई है। वहीं 44 AD की जो लिमिट थी पहले 50 लाख थी, अब उसको बढ़ाकर 75 लाख कर दी गई है। हालांकि 44 AD में लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और आपके प्रोफेशनल्स जितने भी हैं, वो सब यहाँ पे आप अपने 44 AD को यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। वहीं आप कहीं छोटे बिजनेसमैन हैं तो वहाँ पे आप 44 AD को यूज़ करेंगे, और वहीं आप कोई लीजिंग या रेंटिंग ऐसी कोई भी इनकम आ रही है आपकी, या मतलब ऐसा बिजनेस है लीजिंग वगैरह का जो आपको बताया था पीछे, तो आप 44 AE को यहाँ पे चूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो तीन और उनकी जो यहाँ पे दोनों की लिमिट अपडेट हुई है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, लिमिट के हिसाब से आपको यहाँ पे बता दिया है, और इसके बारे में पता करते हैं और क्या क्या चीज़ें बताई हैं। ठीक है, 44 AD में आप जो है उसमें बताया, इफ़ यू डिसाइड अ फाइल योर ITR रेगुलर बिजनेस ITR 3 जो होती है वो रेगुलर बिजनेस की ITR होती है। ठीक है, एंड ऑफ द 3 ईयर्स आपको यही फाइल करनी होती है। इन द केस अगर आप अपनी ITR जो होती है उसको 5 ईयर्स तक नहीं भरते हैं 44 AD में, तो आप अपने 44 AD को दोबारा चूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लो एक ईयर 44 AD की बताए आपने ITR 3 जो फाइल की है वो कर दी 44 AD में। अगर आप नेक्स्ट ईयर ITR 3 चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, मतलब 44 AD की जगह कोई और स्लैब चूज़ कर लेते हैं, सेक्शन चूज़ कर लेते हैं, तो उसके बाद वापस आप 5 ईयर्स तक 44 AD सेक्शन को चूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसमें बता दिया है 44 AD की लिमिट अब 3 करोड़ कर दी गई है, जिसमें कि आपका जो टोटल रिसिप्ट है उसका 5% आपका ऑनलाइन मोड में होना चाहिए। ठीक है, ये उससे ज़्यादा भी हो तो चल जाएगा, बट 5% से कम नहीं होना चाहिए उसमें कैश में। ठीक है, सॉरी मैं बताना भूल गया, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कैश में। ठीक है, कम हो सकता है 5% से आप कैश में कम कर सकते हैं, बट 5% से ज़्यादा कैश में ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, 5% से ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए कैश में। यहाँ पे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे 8% और 6% आप यहाँ पे अपना टैक्स जो है वो उसी हिसाब से परसेंटेज यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, 8% या 6% अपना प्रॉफिट रख सकते हैं। 8% कैश ट्रांजेक्शन पे है, और 6% आपका टोटल अगर आपका बैंक ट्रांजेक्शन होता है तो उस केस में आपको 6% अपना नेट प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, 44 AD में मैंने आपको बता दिया है, 44 AD के बारे में आपको बता दिया है कि अगर आपने लास्ट बैक ईयर्स में अगर आपने कहीं छोड़ दिया 5 साल पूरे होने से पहले कोई सेक्शन अलग और चूज़ कर लिया है, तो उस केस में आप इस सेक्शन को दोबारा चूज़ नहीं कर पाएंगे अगले 5 साल तक। ठीक है, मैं आपको बता दिया है 8 और 6% का जो प्रॉफिट डिक्लेरेशन वो भी आपको बता दिया है। नेक्स्ट 5 ईयर्स के बारे में बता दिया गया है। ठीक है, ITR 4 और ITR 3 के बारे में बता दिया गया है। ठीक है, तो ITR 4 और ITR 3 आपको मैं दोनों के बारे में बता दिया है यहाँ पे अच्छे से। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर कर सकें और अच्छे से। ठीक है, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट या कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।